नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीएनवी एकेडमी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विशेष सेशन की। एनर्जी सेक्टर दुनिया की बैकबोन है। पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन लाइंस, स्काडा सिस्टम्स, स्मार्ट ग्रिड्स, रिन्यूएबल्स सब साइबर अटैक का फेवरेट टारगेट बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी भी है, ऑटोमेशन भी है और लेगेसी सिस्टम्स भी हैं। आज के इस वीडियो में हम ISO 27019 के हिसाब से एनर्जी सेक्टर में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक वल्नरेबिलिटीज को समझेंगे और आप ये सब आसान भाषा में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहला, कमजोर एक्सेस कंट्रोल। एनर्जी कंपनीज में सबसे कॉमन मिस्टेक है वीक एक्सेस कंट्रोल। कंट्रोल रूम्स में शेयर्ड पासवर्ड्स, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स और बिना MFA के लॉगिन मिलना बेहद कॉमन है। कई प्लांट्स में ऑपरेटर, टेक्नीशियन और सुपरवाइजर एक ही लॉगिन से सिस्टम एक्सेस करते हैं। इससे अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। ISO 27019 स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज, यूनिक यूजर IDs, रोल बेस्ड एक्सेस और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनफोर्स करता है। फिर आता है अनपैच्ड और आउटडेटेड OT सिस्टम्स। स्काडा सर्वर्स, टरबाइन कंट्रोलर्स और HMIs अक्सर 10 से 15 साल पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलते हैं। पैच ना लगने का मतलब है हैकर के लिए सीधा खुला दरवाजा। कई सबस्टेशंस में अभी भी विंडोज सर्वर 2008 क्रिटिकल सिस्टम्स चल रहा है। ISO 27019 पैच मैनेजमेंट, OT वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग और डिफाइंड मेंटेनेंस साइकिल को मैंडेटरी बनाता है। पुअर नेटवर्क सेगमेंटेशन एनर्जी सेक्टर की एक सबसे रिस्की गलती है IT और OT को एक ही नेटवर्क में जोड़ देना। अगर हैकर ऑफिस नेटवर्क में घुसता है तो वही एक्सेस स्काडा सर्वर्स तक पहुंच सकता है। ISO 27019 सिक्योर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सेगमेंटेशन और कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स को एनफोर्स करता है। कमजोर और आउटडेटेड रिमोट एक्सेस मेथड्स। रिमोट सबस्टेशंस में मेंटेनेंस के लिए RDP, टीम व्यूअर या बिना एन्क्रिप्शन वाले VPN इस्तेमाल होते हैं। कई इंजीनियर्स परमानेंट एक्सेस रखते हैं। ISO 27019 सिक्योर VPN, MFA, टाइम बाउंड एक्सेस और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग को मैंडेटरी मानता है। आइडेंटिटी एंड प्रिविलेज मिसमैनेजमेंट। एडमिन एक्सेस लूजली कंट्रीब्यूटेड होता है। रिटायर्ड कर्मचारियों के अकाउंट्स डीएक्टिवेट नहीं होते। डोरमेंट अकाउंट्स अटैकर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। ISO 27019 पीरियोडिक प्रिविलेज रिव्यू, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल और इनएक्टिव अकाउंट रिमूवल को स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट बताता है। अब रिमोट साइट्स की फिजिकल सिक्योरिटी लगभग जीरो। साइबर अटैक केवल ऑनलाइन नहीं होता, फिजिकल एंट्री भी बड़ा थ्रेट है। रिमोट सबस्टेशंस में CCTV खराब, लॉक्स पुराने और गार्ड्स अनट्रेन्ड होते हैं। ISO 27019 फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, CCTV लॉगिंग, बैज एक्सेस और पीरियोडिक साइट ऑडिट को मैंडेटरी करता है। फिर वीक एन्क्रिप्शन प्रैक्टिसेस। कई सबस्टेशंस और फील्ड डिवाइसेस बिना एन्क्रिप्शन के डेटा ट्रांसमिट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना आसान होता है। ISO 27019 एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स, TLS इम्प्लीमेंटेशन और सिक्योर लॉग ट्रांसमिशन को रिक्वायर्ड कंट्रोल के रूप में पहचानता है। बताता है इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग का अभाव। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान आउटडेटेड या कंप्लीटली मिसिंग होता है। अटैक के समय टीम्स को पता नहीं होता किसे कॉल करना है या सिस्टम आइसोलेट कैसे करना है। ISO 27019 क्लियर रूल्स, एस्केलेशन प्लानिंग, कम्युनिकेशन वर्कफ्लोज और फॉरेंसिक रेडीनेस को मैंडेटरी बताता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ISO 27019 एनर्जी सेक्टर का साइबर शील्ड है। ये 10 वल्नरेबिलिटीज एनर्जी सेक्टर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ISO 27019 इन्हें पहचानने, रोकने और मिटिगेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क देता है। अगर आप एनर्जी सेक्टर में सिक्योरिटी, ऑडिट, कंप्लायंस या ऑपरेशन से जुड़े हैं तो इन वल्नरेबिलिटीज की समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें TNV एकेडमी। धन्यवाद।